हेलो फ्रेंड्स, ग्रीटिंग ऑफ द डे। मैं हूं प्रोफेसर चेतन बिरला एंड इन लॉजिकल रीजनिंग वी विल कंटिन्यू अवर टॉपिक डायरेक्शन सेंस टेस्ट। Yes, let us do the quick revision what we did in the last lecture. There are four main directions: north, south, west and east as shown given below. North, south, west, east. Four cardinal directions: northeast, northwest, southeast, southwest. Then north and northeast, northeast and east. We will have some degree, that is the angle between north and northeast is 45 degree, northeast and east 45 degree, east southeast 45 degree, southeast south 45 degree, south southwest 45 degree, southwest west 45 degree, west northwest 45 degree, northwest and north angle is 45 degree. So we have learned these angles in our previous lecture. Now north and east, east and south, south and west, west and north are each having 90 degree. So that means north and east angle will be 90 degree, east south angle will be 90 degree, south west angle will be 90 degree, west north angle will be 90 degree. So let us continue to solve the MCQs of the direction sense test. Question 9. Babu is Rahim's neighbor and his house is 200 meters away in the northwest direction. Joseph is Rahim's neighbor and his house is located 200 meters away in the southwest direction. Gopal is Joseph's neighbor and he stays 200 meters away in the southeast direction. Roy is Gopal's neighbor and his house is located 200 meters away in the northeast direction. Then, where is the position of Roy's house in relation to Babu's? Options A, B, C, D. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन साइड में बना लेंगे। अब उसके बेसिस पे बनाने के बाद हम सेंटेंस को क्वेश्चन के एक एक करके रीड करेंगे और डायग्राम को बनाते जाएंगे। बाबू इज Rahim's neighbor and his house is 200 meters away in the northwest direction. बाबू रहीम का नेबर है and his house is 200 meters away है in northwest direction में. So that means रहीम का नेबर है बाबू। रहीम के एंगल से आपको नॉर्थ वेस्ट जाना है जो 200 मीटर्स अवे है और वहां पे बाबू रहता है। सो दिस इज द डायग्राम दैट बाबू इज रहीम्स नेबर एंड हिज हाउस इज 200 मीटर्स अवे इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। जोसेफ is Rahim's neighbor and his house is located 200 meters away in southwest direction. Yes, Joseph is Rahim's neighbor है and उसका हाउस का जो लोकेशन है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है एंड वो 200 मीटर अवे है। सो साउथ वेस्ट डायरेक्शन बनाएंगे रहीम से, जोसेफ 200 मीटर्स। तो ये डायग्राम है जोसेफ एंड रहीम का आ गया। नाउ गोपाल इज जोसेफ्स नेबर एंड ही स्टेज 200 meters away in the southeast direction.
गोपाल जो है जोसेफ का नेबर है एंड वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रहता है, जोसेफ के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रहता है 200 मीटर्स अवे। तो जोसेफ को पॉइंट पे ध्यान रखते हुए आपको उसका साउथ ईस्ट डायरेक्शन जाना है जहां पे गोपाल रहता है एंड ये 200 मीटर्स की दूरी पे है। तो ये डायग्राम बना इसका गोपाल एंड जोसेफ का। नाउ रॉय इज गोपाल्स नेबर and his house is located 200 meter away in northeast direction. गोपाल का नेबर रॉय है और उसके घर का डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। तो अब गोपाल के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नॉर्थ ईस्ट में जाना है और वो भी 200 मीटर्स अवे जहां पे रॉय रहेगा। सो ये है 200 मीटर्स जहां पे रॉय रहेगा गोपाल के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से। देन वेयर इज द पोजीशन ऑफ रॉयज हाउस इन रिलेशन टू बाबूस। तो हमें अभी पोजीशन बताना है, मतलब हमें डायरेक्शन बताना है। बाबू एंड रॉय, सो वेयर इज द पोजीशन ऑफ रॉय, रॉय की क्या पोजीशन है घर की इन रिलेशन टू बाबूस, बाबूस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो वो है हमारा साउथ ईस्ट डायरेक्शन। सो बाबू के एंगल से अगर हम देखेंगे तो रॉय का जो घर है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 9 का डायग्राम एंड आंसर। रिमेंबर वन थिंग अगेन, हम पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, उसके बाद एक एक सेंटेंस को रीड करते जाएंगे और उसके डायग्राम को बनाते जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि मुझे साइड में एक छोटा सा डायग्राम हमेशा बनाना पड़ेगा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ का, तो वो मुझे हेल्प करता है। मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 10। K is a place which is located 2 kilometer away in northwest direction from the capital P. R is the another place that is located 2 kilometer away in the southwest direction from K. M is the another place and that is located 2 kilometer away in the northwest direction from R. T is yet another place that is located 2 kilometer away in the southwest direction from M. In which direction is T located in relation to P? Options are A, B, C, D. तो साइड में क्या बनाना है, हमें एक छोटा सा डायग्राम बनेगा नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट का। ओके, नाउ आई एम गिविंग यू टाइम टू मेक द डायग्राम फर्स्ट। एक एक लाइन पढ़ो और डायग्राम बनाने की कोशिश करो पहले, फिर मैं डायग्राम देता हूं। आई एम गिविंग यू 1 मिनट टाइम टू सॉल्व दिस सम, बिकॉज अपने को 1 मिनट 20 सेकंड में करना है ना। आई एम गिविंग यू 1 मिनट टाइम टू सॉल्व दिस। पहले आप क्या करो, यहाँ पे P एक पॉइंट फिक्स कर दो। अब P को लिखने के बाद वहां से आप उसके नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे जाओ, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जाओ और वहां पे K को मार्क करो। फिर K को पॉइंट मान के साउथ वेस्ट में जाओ और R को मार्क करो। नाउ R को पॉइंट बनाओ और वहां से नॉर्थ वेस्ट जाओ M, और अब M को पॉइंट बना के साउथ वेस्ट T दे दो। और सबसे अच्छी बात क्या है, सबके बीच में 2 किलोमीटर का ही है गैप, तो मतलब डिस्टेंस भी इक्वली मेंटेन होंगे।
आई होप आपका डायग्राम बन चुका होगा. नाउ चेक इट आउट विद माय डायग्राम. K is a place which is located 2 kilometer away in the northwest direction from the capital P. तो पहले तो मैंने एक P प्लेस डिसाइड किया और उस P से मैं नॉर्थ वेस्ट में जाऊंगा जो K के लिए होगा एंड उनके बीच का डिफरेंस है 2 किलोमीटर. R is another place that is located 2 kilometer away in the southwest direction from K. तो अब मैं K को पॉइंट बना के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाऊंगा जो R की प्लेस होगी और वो 2 किलोमीटर पे लोकेटेड होगी. M is another place that is located 2 kilometer away in the northwest direction from R. So R को पॉइंट बना के नॉर्थ वेस्ट में मैं M के पास जाऊंगा विच इज लोकेटेड 2 किलोमीटर. T is yet another place that is located 2 kilometer away in the southwest direction from M. तो M से कहाँ जाएंगे? साउथ वेस्ट जाएंगे और वो लोकेशन T की होगी विच इज 2 किलोमीटर. In which direction is T located in relation to P? अब हमें ये फाइंड करना है. So that means P and T का लोकेशन क्या है? So T का लोकेशन in respect to P जो है that is west. So we can say that option C west is the correct answer. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कंसेप्ट. हाँ यहाँ इजी है, बस थोड़ा सा लॉजिकली समझना है. ओके चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11. वन इवनिंग राजा स्टार्टेड टू वॉक टुवर्ड्स द सन. आफ्टर वॉकिंग अ while he turned to his right and again to his right. After walking a while, he again turned right. In which direction is he facing? Options A, B, C, D given to you. Easy है ना? ट्राई करेंगे. क्या करना है? सबसे पहले साइड में आप क्या बना लोगे? ये डायग्राम बन जाएगा ना ऐसा छोटा सा और उसके बाद आप ट्राई करेंगे. ठीक है, चलो ट्राई करो. आई एम वेटिंग फॉर यू. आई नो दैट आप ये बना सकते हो. हाँ एक क्वेश्चन है, क्या लिखा है? वन इवनिंग राजा स्टार्टेड टू वॉक टूवर्ड्स द सन. ध्यान से पढ़ना. वन इवनिंग ये हिंट है क्वेश्चन का. यस रेडी हो गया. तो इवनिंग में सन कौन सी साइड होता है भाई? वेस्ट साइड होता है. तो राजा स्टार्टेड टू वॉक टुवर्ड्स द सन. सो दैट मीन्स राजा स्टार्टेड टू वॉक टुवर्ड्स द सन. वो सन की तरफ गया, मतलब वो वेस्ट की साइड गया, क्योंकि इवनिंग में सन वेस्ट में होता है. आफ्टर वॉकिंग अ while he turned to his right, मतलब कि वेस्ट के राइट में टर्न हुआ. एंड अगेन टू हिज राइट. नाउ दैट मीन्स अभी उसका फेस नॉर्थ में है. अब वो नॉर्थ में अगर फेस कर रहा है तो उसको राइट टर्न लेना है. आफ्टर वॉकिंग अ while he again turned right. Now he is facing east.
अब वो ईस्ट से राइट में टर्न लेगा। इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, अब उसका फेसिंग कौन से साइड है? फेसिंग टुवर्ड्स साउथ है। सो वी कैन से दैट ऑप्शन ए साउथ इज द करेक्ट आंसर। सो इजी नहीं, सिर्फ एक ही लॉजिक था। वन इवनिंग राजा स्टार्टेड टू वॉक टुवर्ड्स द सन, यही समझना था, बाकी तो सब इजी था। क्वेश्चन नंबर 12, राजू फेसिंग नॉर्थ and moves 20 kilometer. Then he turned to his right and moves 20 kilometer. And then he moves 10 kilometer in northeast. Then he turned to his right and moves 20 kilometer. And then he turned to his right and moves 20 kilometer. And again he turned to his left and moves 20 kilometer. Now in which direction Raju is facing? एकदम सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शंस A, B, C, D given to you and the diagram जो हम साइड में बनाते हैं वो ये है। बहुत ध्यान से करना, ये आपको बनाना है। चलो, आई एम गिविंग यू चांस टू मेक दिस डायग्राम। पढ़ने से बहुत इजी है, सिर्फ राइट टर्न मानना है, राइट टर्न मानना है, लेफ्ट टर्न मानना है, और कुछ नहीं करना है। चलिए, पहले तो आप लोग इसका डायग्राम बना लीजिए। नहीं, मैं पहले नहीं बनाऊंगा, इस बार आप पहले बनाएंगे, हर सम की तरह। आई एम गिविंग यू टाइम टू सॉल्व दिस, 1 मिनट टाइम गिविंग यू। अच्छे से पढ़ना, जो भी क्वेश्चन का ट्विस्ट है वो नॉर्थ ईस्ट के पॉइंट से ट्विस्ट होगा। दिस इज द हिंट आई एम गिविंग यू, नॉर्थ ईस्ट। क्या करना है? धीरे धीरे पढ़ते जाओ, डायग्राम बनाते जाओ। मैंने ऑब्जर्व किया है, काफी लोग डायग्राम बनाते नहीं, वेट करते हैं सर बोलेंगे तो सर तो बनाएंगे ही ना। ओके, रेडी? चलो, सबसे पहले लिखा है राजू फेसिंग नॉर्थ एंड मूव्स 20 किलोमीटर। राजू का फेस नॉर्थ है एंड वो मूव करता है 20 किलोमीटर। ही टर्न टू हिज राइट, मतलब नॉर्थ फेसिंग से अब वो राइट टर्न मारता है एंड मूव्स 20 किलोमीटर, और वो 20 किलोमीटर मूव करता है। नाउ दैट मीन्स उसका फेस कौन सी साइड है? इस साइड है ना। ओके, नाउ देन ही मूव्स 10 किलोमीटर इन नॉर्थ ईस्ट, मतलब जिस पॉइंट पे वो खड़ा है वहां से अब वो नॉर्थ ईस्ट जाएगा 10 किलोमीटर। सो दैट मीन्स जिस पोजीशन पे वो है उसका जो फेसिंग भले इस साइड है, बट वो जहां खड़ा है वहां से उसको नॉर्थ ईस्ट जाना है। तो वहां से अगर वो नॉर्थ ईस्ट जाएगा तो नॉर्थ ईस्ट विल गो अप एंड ही मूव्स 10 किलोमीटर। देन ही टर्न टू हिज राइट and moves 20 किलोमीटर। Now that means वो अब नॉर्थ ईस्ट पे है, अब नॉर्थ ईस्ट के आपको राइट टर्न लेना है और वो 20 किलोमीटर जाएगा। अब ये यहां से जो आपका राइट मूव होगा वो ही इंपॉर्टेंट है कि आप राइट मूव को कैसे बनाते हो। सो डायग्राम में अगर आप साइड के डायग्राम में देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट का राइट आपने देखा, तो आपको राइट टर्न लेना है और वो भी 20 किलोमीटर वो मूव करेगा। ओके,
and then he turned to his right and moves 20 किलोमीटर। अब जो डायरेक्शन दिख रहा है वो वन टाइप का साउथ ईस्ट जैसा डायरेक्शन दिख रहा है और वहां से वो राइट टर्न लेगा। तो साउथ ईस्ट का राइट आपने देखा और वो वहां से 20 किलोमीटर मूव करता है। अगेन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड मूव्स 20 किलोमीटर। अब जो डायरेक्शन मुझे दिख रहा है वो डायरेक्शन मुझे साउथ वेस्ट जैसा दिख रहा है और साउथ वेस्ट जैसा अगर दिख रहा है तो वहां से मुझे लेफ्ट टर्न लेना है। तो मैंने यहां से लेफ्ट टर्न लिया और ये मूव किया 20 किलोमीटर। नाउ इन विच डायरेक्शन राजू इज फेसिंग। अब हमें यह बताना है कि राजू कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है। सो फेसिंग टूवर्ड्स साउथ ईस्ट हो गया। So we say that option A, southeast, is the correct answer. Clear है? Okay, चलिए मूव करते हैं आगे। Question number 13. 5 boys A, B, C, F, E are sitting in a park in a circle. A is facing southwest. D is facing southeast. B and E are right opposite A and D respectively. मतलब A के अपोजिट होगा B and D के अपोजिट होगा E, क्योंकि respectively वर्ड है। C is equidistance between D and D. Which direction is C facing? C का कौन से साइड फेसिंग है ये फाइंड करना है। ऑप्शंस गिवन टू यू आर A, B, C, D। क्या करेंगे, साइड में एक छोटा सा डायग्राम बना देंगे। चलिए ट्राई करिए आप लोग। यहाँ पे एक मैं हिंट दे देता हूं, यहाँ पे आपको पहले सर्कल बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे लिखा था कि 5 बॉयज हैं, वो सिट इन अ पार्क है, इन अ सर्कल मतलब आपका जो पार्क है वो राउंड है। अब उस राउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सारा आंसर देना है। गिविंग यू अगेन 1 मिनट टाइम टू सॉल्व दिस। आई होप बन चुका होगा आपका। चलिए 5 boys A, B, C, F, E are sitting in a park in a circle। तो ये सर्कल है। A is facing साउथ वेस्ट। A का जो फेस है वो साउथ वेस्ट होना चाहिए, मतलब अब आपको पता है ना साउथ वेस्ट कौन सा होगा। तो साउथ वेस्ट में A का फेसिंग होना चाहिए, मतलब A का फेसिंग साउथ वेस्ट आ गया। D is facing साउथ ईस्ट। D का फेस साउथ ईस्ट होना चाहिए, तो साउथ ईस्ट D का फेस होगा। B and E are right opposite of A and D respectively, मतलब A के अपोजिट कौन होगा B and D के अपोजिट होगा E। राइट अपोजिट बोला। C is equidistance between D and B, मतलब D and B के एग्जैक्टली मिडल में कौन होगा C होगा। Which direction is C facing? अब C किसको फेस कर रहा है? तो C is facing towards east. So we can say that option A, east, is the correct answer. Question 14. Daily in the morning, the shadow of Gol Gumbaj
falls on Barakhamma, and in evening the shadow of Barakhamma falls on Gol Gumbaj. Exactly. So in which direction is Gol Gumbaj to Barakhamma? ऑप्शंस ए बी सी डी. साइड में एक छोटा सा डायग्राम बना लिया. क्वेश्चन को शांति से अगर आप पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा. डेली इन मॉर्निंग द शैडो ऑफ गोल गुंबज फॉल्स ऑन बाराखंबा. नाउ डेली इन मॉर्निंग द शैडो के बारे में बात हो रहा है, मतलब मैं यहाँ पे सनराइज के बारे में बात कर सकता हूं. तो सनराइज कहां से होता है? यस, ईस्ट से. सो डेली इन मॉर्निंग द शैडो ऑफ गोल गुंबज फॉल्स ऑन बाराखंबा, मतलब जब सूरज उग रहा है तो गोल गुंबज का शैडो किस पे गिर रहा है? बाराखंबा पे गिर रहा है. सो दैट मीन्स बाराखंबा वेस्ट में है. एंड इन इवनिंग द शैडो ऑफ बाराखंबा फॉल्स ऑन गोल गुंबज. नाउ इवनिंग में शैडो कौन से साइड होता है? ईस्ट साइड, क्योंकि वेस्ट में होगा सन. सो इन विच डायरेक्शन इज गोल गुंबज टू बाराखंबा देना है. सो इन मॉर्निंग एन ऑब्जेक्ट कास्ट इज शैडो टू द वेस्ट. इन द इवनिंग एन ऑब्जेक्ट कास्ट इज शैडो टू द ईस्ट. अब आप ये बता सकते हैं कि सो इन विच डायरेक्शन इज गोल गुंबज टू बाराखंबा. So therefore Gol Gumbaj is to the eastern side of Barakhamma. So that's why we say that option A, eastern side, is the correct answer. Question number 15. If X stands on his head with his face towards south, to which direction will his left hand point? And options are A, B, C, D. साइड में छोटा सा डायग्राम. नाउ ट्राई करो, प्रैक्टिकली ट्राई करना है. आप प्रैक्टिकली ट्राई कर सकते हो तो करके देख लो. एक्स की जगह पे अपने आप को ले लो. इफ आई स्टैंड्स ऑन माई हेड विद माई फेस टूवर्ड साउथ, सो टू विच डायरेक्शन विल माई लेफ्ट हैंड पॉइंट? मेरा लेफ्ट हैंड कौन सा साइड पॉइंट करेगा? ट्राई करके देखो. जस्ट इमेजिन कर लो. मुझे पता है ट्राई करना बहुत मुश्किल है, बट इमेजिनेशन वर्क्स ओवर हियर. ध्यान रखना कि आपका लेफ्ट हैंड कौन सा है और उसको ध्यान में रखते हुए आप अपने फेस को रखना. ठीक है? आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स टाइम ओवर हियर. Shall I help you out? If X stand on his head with his face towards south, to which direction will his left hand point? अब मुझे यहाँ डिफाइन करना है कि लेफ्ट हैंड कौन सा, राइट हैंड कौन सा है. सो दिस इज लेफ्ट हैंड एंड दैट इज राइट हैंड. नाउ अब आप आंसर दो, इसका क्या आएगा? So according to the question, the left hand would be point towards west. तो वो west side जाएगा आपका left hand. So we say that option B, west, is the correct answer. Question number 16. If A stands on his head with his face towards north, in which direction will his left hand point? कौन से side point करेगा? ऑप्शंस आर ए बी सी डी. तो मैं क्या करता हूं, साइड में एक छोटा सा डायग्राम बना लेता हूं. अगेन व्हाट यू हैव टू डू ओवर हियर इज इफ ए स्टैंड ऑन हिज हेड विद हिज फेस टुवर्ड्स नॉर्थ. तो जैसे आपने आगे वाले क्वेश्चन नंबर 15 में इमेजिन किया था, विजुअलाइजेशन किया था, वही चीज सेम अप्लाई करो. नॉर्थ में अपना हेड को रख के और चेक करो कि आपका लेफ्ट हैंड कौन से साइड आपको पॉइंट आउट करता है.
चलिए, आई एम गिविंग यू टाइम टू इमेजिन, विजुअलाइजेशन के लिए मैं आपको टाइम देता हूं। थर्टी सेकेंड्स काफी होंगे। A stands on his head with his face towards north। अभी फेस नॉर्थ के साइड फेस करेगा, तो in which direction will his left hand point? So ये आपने अपने हेड को नॉर्थ फेस कर दिया है, दैट इज साउथ एंड नॉर्थ फेसिंग। सो दैट मीन्स यहाँ पे आएगा आपका ईस्ट और यहाँ पे आएगा वेस्ट। अब मेन चीज है कि आपको अपना लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड डिसाइड करना है कि वो कौन से साइड है, और वो डिसाइड होते ही यू विल गेट दी आंसर। सो राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड। So that means according to the question the left hand would point towards east। तो इसीलिए मैं आंसर को क्या मार्क करूंगा, ईस्ट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। I stand with my right hand extended sideways towards south। Towards which direction will my back be? And options are A, B, C, D। Again, चलो एक काम करिए, खड़े हो जाइए आप। खड़े हो बाबा, आई एम वॉचिंग यू। प्रैक्टिकली करके देखो तो जल्दी समझ में आता है। अब जब आप खड़े हो तो वहां से आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट क्या है, पहले आप ये डिसाइड कर लिया। ओके, अब आप अपने क्या कर सकते हो, आई स्टैंड विद माई राइट हैंड एक्सटेंडेड। तो मैं अपने राइट हैंड को एक्सटेंड करता हूं, मतलब खड़ा करता हूं हाथ को टूवर्ड्स साउथ की तरफ। तो इन विच डायरेक्शन विल बी बैक मी? तो अगर मैंने राइट साइड में, मेरा साउथ साइड में राइट हैंड को साउथ साइड में मैंने हाथ को रेज किया है, देन टुवर्ड्स विच डायरेक्शन विल बी माई बैक? सो दिस इज साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। साउथ साइड में आपने राइट हैंड को एक्सटेंड किया है, रेज किया है, तो राइट हैंड आ गया। तो इसका मतलब ये है कि नॉर्थ साइड में आपका लेफ्ट हैंड होगा एंड इस साइड में आप अपने फेस को फेसिंग कर रहे हो, फेस फेसिंग इस साइड। So then automatically your back will be facing towards the west side। तो क्वेश्चन में वही पूछा है, towards which direction will be back? So you can say according to the question the back is facing would point towards west। So we say that west is the correct answer। Question number 18। Y is in the east of X, which is in the north of Z। If P is in the south of Z, then in which direction of Y is P? Options A, B, C, D given to you। हम क्या करेंगे, साइड में एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि भाई y इज इन द ईस्ट ऑफ x। तो y जो है वो ईस्ट ऑफ x है। तो y जो है ईस्ट ऑफ x है, मतलब x के ईस्ट में कौन है, y है। x विच इज इन द नॉर्थ ऑफ z, मतलब z के नॉर्थ में x है। z के नॉर्थ में x है, मतलब x नॉर्थ में है और z उसके नीचे है। If P is in the south of Z, P जो है is in the south of Z, Z के साउथ में P है, मतलब P will go down to Z, क्योंकि P is in south of Z।
then in which direction of y is p? In which direction of y? y के कौन से डायरेक्शन में p आती है या है? सो डायग्राम को ध्यान में रखते हुए we can give p is in the साउथ वेस्ट ऑफ y. सो y के साउथ वेस्ट में p है, पर ऑप्शन में साउथ ईस्ट दे रखा है, साउथ वेस्ट नहीं है. सो वी से दैट ऑप्शन डी नन इज द आंसर, क्योंकि साउथ वेस्ट इज द करेक्ट आंसर है. मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 19. इफ साउथ ईस्ट becomes north, north east becomes west, and so on, what will west become? And options are A, B, C, D. So यहाँ पे मुझे मेरा डायग्राम बनाना पड़ेगा. 8 डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, and the cardinal direction northwest, northeast, southwest, southeast. Now according to the question you have been told that if southeast becomes north. चलिए अब आप लोग ये ट्राई करिए, साउथ ईस्ट को नॉर्थ बनाओ, नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बनाओ, और उसके बेसिस पे बाकी सारे डायरेक्शंस को चेंज करें, और ये बताओ कि वेस्ट क्या बनता है नए डायग्राम के अंदर में. आई होप दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. बस आपको रिप्लेस करना है और कुछ नहीं. तो आपको इस डायग्राम में, ये जो डायरेक्शन का डायग्राम है, इसमें आपको क्या करना है, साउथ ईस्ट की जगह पे नॉर्थ लिखना है, नॉर्थ ईस्ट की जगह पे आपको वेस्ट लिखना है, और उसी तरीके से बाकी सब भी चेंज होते जाएंगे. चलिए ट्राई इट. वेरी सिंपल. अभी पजल ही है ये, वन टाइप का. साउथ ईस्ट becomes north, north east becomes west, राइट. तो नॉर्थ और वेस्ट आ गया. तो नॉर्थ के एग्जैक्ट सामने कौन होगा और वेस्ट के एग्जैक्ट सामने कौन होगा? यू नो, नॉर्थ के एग्जैक्ट सामने साउथ एंड वेस्ट के एग्जैक्ट सामने ईस्ट. अब आपको बाकी की जो खाली जगह है, कार्डिनल डायरेक्शंस, उसको फिलअप करना है. सो साउथ एंड ईस्ट के बीच में आता है साउथ ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट के मिडल में आएगा साउथ वेस्ट, नॉर्थ एंड ईस्ट के मिडल में आएगा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ एंड वेस्ट के मिडल में आएगा नॉर्थ वेस्ट. क्वेश्चन है व्हाट विल वेस्ट बिकम. तो वेस्ट बिकम क्या हो गया था? साउथ ईस्ट. आंसर तो पहले ही आ गया था, बट मैं को आपको समझाना था बाकी के डायरेक्शंस के बारे में, इसीलिए. सो वी मार्क ओवर हियर द आंसर सी, साउथ ईस्ट इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन 20. Rahul put his timepiece on the table in such a way that at 6 p.m. our hand points to north. In which direction the minute hand will point at 9:15 p.m.? So options are A, B, C, D. एक डायग्राम छोटा सा बना लिया. Rahul put his timepiece on the table. 6 p.m. our hand points करता है north. So ये मेरा वॉच है. 6 p.m., 12 p.m., 3 and 9. So ये बोलता है 6 p.m. our hand points करता है north को, मतलब ये north हो गया. और ये क्या हो जाएगा? south. In which direction the minute hand will point at 9:15 p.m.
सो 9:15 PM पे मिनट हैंड कौन से डायरेक्शन को दिखाएगा? सो दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट, सो वी कैन से दैट वेस्ट बताएगा हैंड. So we say that option C, west, is the correct answer. In which direction the minute hand will point at 9:15 PM is west. Moving towards the question number 21. Two cars start from the opposite places of a main road. 150 kilometer apart. First car runs for 25 kilometer and takes a right turn and then runs 15 kilometer. It then turns left and then runs for another 25 kilometer and then takes the direction back to reach the main road. In the meantime, due to minor breakdown, the other car has run only 35 kilometer along the main roadway. What would be the distance between two cars at this point पे? Options given to you are A, B, C, D. छोटा सा डायग्राम साइड में बना दिए. चलो ट्राई करिए पहले आप लोग, देखते हैं आपकी क्या थिंकिंग है यहाँ पे. And then I proceed further. I'm giving you 1 minute time. क्वेश्चन को समझ में आया ना? टू कार्स स्टार्ट फ्रॉम द अपोजिट प्लेसेस ऑफ द मेन रोड. चलिए हिंट देने के लिए, टू कार्स स्टार्ट्स फ्रॉम द अपोजिट प्लेसेस ऑफ द मेन रोड. तो फर्स्ट कार एंड सेकेंड कार, और दोनों के बीच में डिफरेंस है 150 किलोमीटर का. फर्स्ट कार runs for 25 kilometers and take the right turn. तो फर्स्ट कार है भाई हमारी, वो मूव करती है 25 किलोमीटर एंड देन टेक्स द राइट टर्न. अब वो वहां से राइट टर्न लेती है एंड देन रन्स 15 किलोमीटर, और 15 किलोमीटर रन होती है. It turns left and then runs for another 25 kilometer. So यहां से उसने लेफ्ट टर्न लिया एंड अनदर 25 किलोमीटर उसने मूव किया. And then takes the direction back to reach the main road. In meantime, due to minor breakdown, the other car has only run 35 kilometer along the main road. So what would be the distance between the two car at this point? So second car ने मूव किया था 35 किलोमीटर. अब क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स एट दिस पॉइंट. मतलब ये डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन देम. अगेन क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं. टू कार्स थे अपार्ट 150 किलोमीटर.
फर्स्ट कार रन करती है 25 किलोमीटर और बाद में उसने राइट टर्न लिया और रन करती है 15 किलोमीटर. इट देन टर्न्स लेफ्ट एंड देन रन्स, लेफ्ट टर्न करने के बाद फिर से रन करती है अनदर 25 किलोमीटर एंड देन टेक्स द डायरेक्शन बैक टू रीच द मेन रोड. इन द मीन टाइम में ड्यू टू माइनर ब्रेकडाउन होने की वजह से दूसरी कार 35 किलोमीटर मेन रोड पे चलती है. सो व्हाट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू कार्स? दो कार्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? सो टोटल डिस्टेंस था हमारा 150, उसमें से मैं माइनस करूंगा 25 किलोमीटर प्लस 25 किलोमीटर प्लस 35 किलोमीटर. सो 25 प्लस 25 कितना हो गया? 50 एंड 50 प्लस 35 करेंगे तो 85. सो 150 माइनस आप 85 करेंगे. So 150 minus 85 will get to you 65 kilometers. So we can say that option A, 65 kilometer, is the correct answer. Thank you, friends. If you have any query, you can contact me on 7600828696. Thank you.